हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में। देव असुर साधन विभाग और इसे देव और आसुरी स्वभाव भी कहते हैं। तो देव और असुर एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए। आज के हिसाब से हमारे जो दृष्टिकोण है होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। व्यक्ति को देव और असुर, अगर हम असुर की बात करें तो अब आप बोलेंगे कि असुर तो माता जी होते ही नहीं है, है ना। अभी कहाँ असुर हैं और अभी कहाँ देव हैं। अब तो वो युग भी समाप्त हो गया जब देव और असुर की बात होती थी। लेकिन ये कहना गलत होगा। स्वभाव, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्वभाव। स्वभाव तो अभी भी एग्जिस्ट करता है ना। देव और असुर स्वभाव, ये स्वभाव अभी भी एग्जिस्ट करता है। और अभी भी हम लोग इन स्वभावों की वजह से अपने व्यवहार को मतलब इन गुणों की वजह से अपने व्यवहार को मतलब दोनों में से किसी तरफ लेके जाते हैं। तो दैवीय साइड पे चला जाता है या तो आसुरी साइड पे चला जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं एक व्यक्ति के आचरण के। तो जैसा कि पहले होता था कि देव और असुर के जो संग्राम होते थे वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे हुआ करते थे, है ना। जैसे कि हिरण्यकशिपु और भगवान का जब युद्ध हुआ था तो अलग अलग वो पूरे ग्रह को लेकर ही हुआ था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो युद्ध होने लगे वो सेम प्लेनेट पे होने लग गए, है ना। दो डिफरेंट कंट्रीज में होने लग गए। जैसे कि भगवान ने जब लंका पर विजय प्राप्त करी तो भारत में और वहां पर लंका, दो अलग अलग एक तरीके से कह लीजिए कंट्रीज पर युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ कि अभी वो सेम कंट्रीज में होने लग गए। जैसे कि भगवान ने कंस को मारा तो एक ही धरती पर देव भी है और असुर भी है, दोनों का युद्ध वहां पर हुआ। फिर अभी अभी के टाइम में जब हम बात करते हैं तो फैमिली में भी युद्ध आ गए, है ना। जैसे कि फैमिलीज में कैसे हुआ, अभी आप जो महाभारत देखते हो वो क्या है, फैमिली का जो युद्ध है वो एक ही परिवार में एक तरीके से एक ही परिवार में दो बच्चों के बीच में युद्ध हो रहा है ना। दो भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है। उसके आगे जब थोड़ा सा बढ़े तो क्या हुआ, वो जो युद्ध था देव और असुर वाला, क्योंकि वहां पे भी दैवी और आसुरी नेचर दो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों का था। अभी क्या हो गया है, अभी ये जो दैवीय और आसुरी जो स्वभाव हो गया है ये व्यक्ति के स्वयं के अंदर आ गया है। हम खुद से ये जज नहीं कर पाते कि हमारा बेस्ट, हम लोग पॉजिटिव साइड अगर जब हमारी अप हो जाती है तो वो दैवीय स्वभाव होता है, और जब हमारी नेगेटिव साइड अप होती है तो वो आसुरी स्वभाव होता है। तो ये जो द्वंद्व है मनुष्य के हृदय में ही चल रहा है, मनुष्य के भीतर ही चल रहा है। और हमें इसमें से इसकी सीखना क्या है हमें आज इस अध्याय से, कि हम अपनी नेगेटिव साइड को खत्म करके हमें अपनी पॉजिटिव साइड को बढ़ाना होगा, है ना। और ये हमें इस अध्याय से सीखना है आज। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या है इस अध्याय में हमारे लिए समझने वाला। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। भगवान ही शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान योगे व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपस्य आर्जवम अहिंसां सत्यक्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजक्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता के ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ पारायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेशण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये 26 नंबर्स हैं ऑफ क्वालिटीज हैं जो उन लोगों में, उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जो दैवीय देव तुल्य होते हैं या दैवीय प्रकृति के होते हैं। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जो व्यक्ति देवीय गुणों से युक्त होता है वो आत्मनिर्भर होता, वो निर्भय होता है, वो आत्मशुद्धि उसकी होती है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, दान, आत्म संयम,
यज्ञ परायण होता है। तो ये जो सारी क्वालिटीज हैं जिन्हें अच्छी क्वालिटीज कर सकते हैं, जब एक व्यक्ति इन क्वालिटीज के साथ आता है तो वो देव कहलाता है। यानी कि उसको समझने के लिए कि हम किसी व्यक्ति को कैसे पहचाने कि वो किस स्वभाव का व्यक्ति है, तो हमें उसके ये गुण बता देते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव होगा वो दैवीय प्रकृति का व्यक्ति होगा। जैसे कि उसमें धैर्य होगा, उसमें पवित्रता होगी, उसमें किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, सम्मान की अभिलाषा उसके अंदर नहीं होगी, भद्रता यानी कि शिष्टाचार उसके अंदर होगा, है ना, संस्कार उसके अंदर होंगे, लज्जा उसके अंदर होगी, संकल्प का तेज उसके अंदर होगा, जो सोच लिया वो निश्चय कर लिया, तपस्या, सरलता, अहिंसा। अहिंसा में प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, जब अहिंसा की डिटेल आती है तो अहिंसा से हम लोग क्या सोचते हैं। अहिंसा हम मानते हैं कि हमें किसी को मारना नहीं है ना, उसको हमें उसके संग मतलब किसी भी तरीके से फिजिकल नहीं होना कि हम उसको मारें पीटे कुछ करें, इस तरीके की चीजें अगर हम किसी व्यक्ति के संग नहीं करते तो हम उसे अहिंसा कहते हैं। जर्नली लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि अहिंसा होता है उनके अनुसार, अहिंसा जो है वो किसी व्यक्ति को प्रताड़ित ना करना, और उसके उससे बेनिफिट क्या होगा कि उस व्यक्ति को भगवान के एक तरीके से शरण में ले जाना और भगवान की कृपा का पात्र बनाने के लिए उसको भगवान के साथ जोड़ देना, वो अहिंसा है। जब वो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो ना तो वो कभी खुद गलत कर्म करेगा और ना वो कभी किसी को उस कार्य के लिए प्रेरित करेगा। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा है एक व्यक्ति को भगवान के संपर्क में लेके आना, भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित कराना और भगवान के संरक्षण में उसको पहुंचाना, ये अहिंसा है प्रभुपाद जी के अनुसार। तो कितनी सुंदर परिभाषा अहिंसा की। अन्यथा जर्नली हम समझते हैं कि अगर हम किसी को मारपीट नहीं करते हैं तो वो अहिंसा हो जाती है, जबकि उसके जीवन में तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना। अगर उसने, जैसे किसी ने चोरी कर ली, तो आप क्या करोगे कि दो तरीके हैं, या तो उसको मारो, है ना, या तो उसको मतलब सही तरीके से समझाओ। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम अहिंसा करेंगे, हम उसे मारेंगे नहीं, मारने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, उससे बात करेंगे और वो हमारा सामान हमें वापस दे देगा। लेकिन अहिंसा का सही तरीका ये है कि उस व्यक्ति को उस तरीके से गाइड किया जाए कि वो व्यक्ति भगवान की शरण में पहुंच जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। तो ये जो गुण होते हैं ये व्यक्ति के उसको दैवीय तुल्य बनाने वाले गुण होते हैं। छंद 16 के 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए, उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य ये है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, किंतु इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए। धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपा जी? यदि व्यक्ति इन 26 गुणों का पालन करता है, इन पॉइंट्स को मानता है, समझता है, तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे ना अ, एक हायर लेवल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर हम शुद्धता की जो भावना है वो हमारे अंदर आ जाएगी, और ये जो दिव्य गुण है ये हमें एक सही व्यक्ति बना देंगे, जो भगवान के संग संबंध को स्थापित कर सकता है। तो हमें हमारी भौतिक स्थिति कुछ भी हो सकती है ना, कि हम लोग जैसे कभी कभी किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमें क्रोध आ रहा है। वो भौतिक स्थिति क्या है कि एक व्यक्ति आपको अपशब्द कह रहा है, या आपको टीज कर रहा है, या आपको किसी भी तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हमें उस पर क्रोध आना शुरू हो जाता है। भौतिक स्थिति ये है कि वो अननेसेसरीली हमें परेशान कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसको मैनेज करना है, उसे कंट्रोल करने की टेक्निक हमें आनी चाहिए, और हमें परेशान होना नहीं है। तो अगर हमने वो बैलेंस करना सीख लिया तो क्रोध आना बंद हो जाएगा, और क्रोध आना बंद हो गया तो हम इन 26 गुणों में से एक गुण को अचीव कर लेंगे, है ना। और जैसे जैसे हम इन क्वालिटीज को अचीव करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम एक सही लेवल पर उठ जाएंगे, जिसमें हम रेडी होते चले जाएंगे भगवान के साथ अपने संबंध को सही तरीके से चलाने के लिए, इस जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, और इस परिस्थितियों को अपने हिसाब से बैलेंस करने के लिए हम रेडी होते चले जाएंगे। तो बहुत आवश्यक है एक व्यक्ति को सही पाथ पर चलना, क्योंकि जब तक हम ये रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक हम भगवान के साथ अपने उस शाश्वत संबंध को स्थापित नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं।
दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुण हैं, आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो अभी देखिए कि जो दैवीय स्वभाव है, दैवीय स्वभाव के व्यक्ति को कितने सारे गुणों की आवश्यकता है ना। 26 क्वालिटीज हमें दैवीय कैटेगरी में लेकर आती हैं, पर उनमें से अगर एक भी क्वालिटी इनमें से आ गई ना, दम्भ आ गया, दर्प आ गया, अभिमान आ गया, क्रोध आ गया, कठोरता आ गई या अज्ञान आ गया, ये हमें ले जाकर असुर की कैटेगरी में खड़ा कर देंगे। मतलब आपने 25 क्वालिटी तो वो वाली ले ली और एक क्वालिटी आपके अंदर अभिमान की आ गई, तो क्या हम कैटेगरी में काउंट होंगे, दैवीय कैटेगरी में? एक्चुअली हम, अभिमान हमारी सब चीजों को खत्म कर देगा, उस उन सब क्वालिटीज को खत्म कर देगा जो हमें हम लोगों ने इतनी मुश्किल से अर्जित करी हैं। तो ये 4-5 जो पॉइंट हैं, ये इतने भारी पड़ते हैं कि एक व्यक्ति का स्वभाव ही बदल देते हैं। तो वो 26 और ये 6 काफी हैं, है ना, कि उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो अब आप बोलोगे माता जी दंभ दर्प अभिमान तो सब एक से ही नजर आता है। तो दंभ क्या होता है? दंभ होता है जो हम नहीं है उसको मानना। जैसे हिरण्यकश्यपु भगवान नहीं था और वो अपने आप को भगवान मानता था, ये दंभ है। दर्प क्या होता है? कि जो हम हैं उसका, उस पे गर्वित होना। दंभ होता है, सॉरी दंभ तो मैंने बता दिया, दंभ मतलब जो हम नहीं है वो खुद को मानना। जैसे कि हिरण्यकश्यप भगवान नहीं था, वो अपने आप को भगवान मानता था। दर्प क्या हो गया? जो हम हैं उस पे गर्व करना। अब हम क्या है, जैसे कि अगर देखा जाए कंस शक्तिशाली था, तो वो कंस शक्तिशाली था तो अपनी शक्तियों पे गर्व करता था, तो वो हो गया दर्प, है ना। अभिमान क्या हो गया? किसी दूसरे व्यक्ति से सम्मान पाने की इच्छा को अभिमान कहा जाता है। जैसे कि हम कहीं जाएंगे और या मैं हमने सुबह सुबह ज्वाइन करा और हमने सबको कनेक्ट करा, एड्रेस करा, और मैंने सबको हरे कृष्णा बोला। अब कोई माता जी या प्रभु जी बाद में आए तो बोला कि मेरा तो नाम ही नहीं लिया, मुझे तो हरे कृष्णा ही नहीं बोला माता जी ने। ये क्या हो गया? सम्मान पाने की भावना। ये हमें अभिमान से फिर आगे की पॉइंट्स में लाती चली जाती है। हम कहीं गए, हमें किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करा, हमसे भोजा बोला नहीं प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, अरे हमें तो पूछा ही नहीं। किसी ने कोई इनविटेशन भेजा, अरे टेलीफोनिक बोल दिया, अरे पर्सनली आना चाहिए था। ये कोई तरीका थोड़ा होता, दिस इज नॉट द वे हाउ टू डील विद द गेस्ट। ये क्या कर दिया इन्होंने, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी बेइज्जती कर दी, उन ग्रुप्स में खड़े हुए हैं, हमसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हमसे तो इंटरेक्ट ही नहीं करा, हम क्या फालतू में आ गए। इस तरीके की चीजें जब हम अपने दिमाग में लेकर आते हैं तो क्या है, हम हर जगह अपनी इंपॉर्टेंस बनाना चाहते हैं। हर जगह हम क्या मांग रहे हैं? अपने लिए सम्मान मांग रहे हैं। और जब हम अपने लिए सम्मान मांगेंगे, तब तब हम अभिमान के आवेश में अभिमान के उसमें आ जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। आवेश वर्ड सही नहीं है, मुझे हिंदी वाला एक वर्ड मिल नहीं पा रहा है, लेकिन हम आवेश को के नियंत्रण में आ जाएंगे। एक्चुअली तब हम आवेश के द्वारा तब हम अभिमान के द्वारा नियंत्रित हो रहे होंगे। जब जब हम अपने सम्मान मांगेंगे तब हम अभिमान के द्वारा नियंत्रित होंगे, वर्ड ये है। तो हमें क्या करना है? हमें इस चीज से बचना है। क्रोध तो हम सभी लोग जानते हैं, जब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता और जब हम उसके आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं तो वो क्रोध होता है, हमारे अंदर से क्रोध प्रकट होना शुरू हो जाता है। जबकि हम उसको बहुत इजीली, बहुत कूलली भी डील कर सकते हैं, बहुत आराम से भी हम अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है और हम चीखना चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर देते हैं, सामने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उसकी शायद आवश्यकता भी ना पड़े। आप जैसे कि आपके मन के अनुसार से कोई काम नहीं हुआ, आपने किसी को बोला कि ये सारा सामान और यहाँ से उठाकर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, ठीक है। उस व्यक्ति ने अगर वो कार्य करा, माना आधा अधूरा कर लिया, या फिर उसने वो कार्य करा ही नहीं, तो आपको गुस्सा आएगा। आप उसे दोबारा पोलाइटली भी बोल सकते हो कि मैंने आपसे ये काम कहा था, ये थोड़ा सा अर्जेंट है, प्लीज आप इसे कर दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस वे में ना जाके हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये क्या तरीका है, मैंने तुमसे भी बोला था, क्यों नहीं करा तुमने, से मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? इस तरीके से बोलते बोलते वो बात बढ़ती चली जाती है,
आर्ग्यूमेंट्स बनते चले जाते हैं और हम एक दूसरे पर क्रोध प्रकट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत ही गलत तरीका है। ये हमें आसुरी गुण की तरफ लेके जाता है। क्रोध कौन करता है? क्रोध असुर लोग करते हैं। दैवीय गुण वाले व्यक्ति क्रोध नहीं करते। और क्रोध एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के सभी गुणों को खा जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। जैसे क्योंकि क्रोध आने से, जैसे ही हमारे अंदर क्रोध आएगा, फिर जो है ना टेम्पर आई होगा आपका, और फिर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आर्ग्यूमेंट से शुरू होते 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 बात पता नहीं कहाँ पहुंच जाती है। और कभी कभी तो ये क्रोध के कारण ना फैमिलीज भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर भी टूट जाते हैं लोगों के। तो क्रोध तो बहुत ही मतलब एक तरीके से बड़ी आग है, जिसको ना सही समय पे शांत कर देना चाहिए, अन्यथा ये जीवन में बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं लेके आती है। कठोरता, कभी कभी हम ना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, है ना। हम नहीं समझते कि सामने वाला व्यक्ति का नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। हम बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं उसके साथ, और ये हमें एक मतलब क्या बोलते हैं, आसुरी गुण में लेके जाती है। जबकि कहीं पे शायद हमारे सांत्वना की जरूरत है, कहीं पे शायद हमारी दया की जरूरत है, कहीं पे शायद हमारी हेल्प की जरूरत है, और हम वहां पर भी कठोर होकर बैठे हैं, तो वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और अज्ञान, अज्ञान से ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अज्ञान एक ऐसी चीज है, अज्ञान में जब हमारी आंखों पे पट्टी बंधी होती है ना, हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होता है। तो हमारे अंदर मतलब हमें फिर कुछ लाने की जरूरत नहीं है। क्रोध आ जाएगा, कठोरता आ जाएगी, अभिमान, दर्प, दंभ, सब ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे और व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो स्पिरिचुअली भी, और अगर हम ये देखें कि ये जो भौतिक ज्ञान है, इन दोनों के भी से भी अगर व्यक्ति परिचित नहीं है, उसके अंदर ये ज्ञान नहीं है, तो वो अज्ञान के संरक्षण में चला जाता है, और फिर व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो केवल 6 गुण है ना, जिनकी एक्सप्लेनेशन भी कितनी लंबी हुई है, ये 6 गुण भारी पड़ जाते हैं 26 गुणों पर। और व्यक्ति के जीवन को जो एक सुंदर तरीके से जिया जा सकता था, अच्छे तरीके से चल सकता था, उसको वेस्ट कर देते हैं। उसको एक तरीके से हेल बना देते हैं, उसका जीवन खराब कर देते हैं। वो अपने लिए भी कष्टकारी हो जाता है, और वो दूसरों के लिए भी कष्टकारी हो जाता है, और वो समझ ही नहीं पाता कि उसका जीवन किस तरीके से बेकार हो गया। हालांकि आप ये कह सकते हो कि माता जी, ये तो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारा पीछे का कर्म होता है, उस तरीके से हम चीजें को देखते हैं। फिर हमारे आगे का आने वाले जीवन में हमारा मतलब एक तरीके से भाग्य बनता है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। लेकिन स्वभाव तो व्यक्ति अपने आप ही बनाता है। इसमें आपके कर्मों का कोई कनेक्शन नहीं है कि पीछे से आपके कर्म आए, आपके जीवन में दुख लिखा था तो आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये तो कर्म तो आपने, कर्म मतलब पीछे के तो जो आ रहे थे, उस हिसाब से आपको प्रारब्ध, आप उसे झेल रहे हैं। लेकिन गुस्सा करना शुरू कर दिया, ये तो पीछे से लिख के नहीं आया था ना। आपका स्वभाव किस तरीके से होगा, अगर ये थोड़ा बहुत कुछ किसी तरीके के पीछे की कोई कनेक्शन आपके संग चलते भी हैं, तो करंट सिचुएशन को देखकर भगवान ने बुद्धि जो दी है, उसको सही इस्तेमाल करके आपको उसको समझना आना चाहिए कि मुझे कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ। अगर हम नहीं डील करते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। देवी संपदि मोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचा संपदम दैवीम अभिजातसो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम दैवीय गुणों से युक्त हो। तो अभी अर्जुन को चिंता हो गई कि अभी मैं कौन सी कैटेगरी में आने वाला हूँ भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं दैवीय कैटेगरी में हूँ या आसुरी कैटेगरी में हूँ। तो अर्जुन कंफ्यूज है। तो भगवान बता रहे हैं उसको कि जो दिव्य गुण है, उन दिव्य गुण से हम मोक्ष पाते हैं। क्यों मोक्ष पाते हैं? कि वो सब अच्छी क्वालिटीज में हम जब स्पिरिचुअली लेवल को हायर करते हैं, और भगवान के संग अपना एक संबंध सही तरीके से, शाश्वत संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो हम आगे सही डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं, भगवान की भक्ति सेवा में लगते चले जाते हैं। और इन गुणों को अपनाने से हम सही पाथ को फॉलो करते हैं, और हमें मुक्ति मिल जाती है। जबकि जब हम आसुरी स्वभाव में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तो हम भगवान के स्पिरिचुअल लेवल जो है हमारा, वो बहुत ही डाउन होता चला जाएगा। यहाँ भौतिक जगत में भी जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारा लेवल है, हम क्या करेंगे, लोगों को क्रोध करके, गुस्सा करके, जबरदस्ती के आर्गुमेंट्स करके अपनी लाइफ को तो हेल बना ही लेंगे, साथ में कर्म ऐसे कर लेंगे कि हमारा आगे का जीवन भी नर्क बन जाए। तो हम इन सब चीजों को मतलब करके और खुद को बांध लेते हैं, और हम जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा फंसे रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है,
हमें ये करना चाहिए कि हमें इन गुणों से मुक्ति पानी चाहिए। बस उसको क्या कह रहे हैं अर्जुन को भगवान, कि तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवीय गुणों से युक्त हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, तुम्हारे अंदर ये 6 नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम सही स्थिति में हो। तो अर्जुन को चिंता हो गई, जो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, सभी गुणों से संपन्न है, जिनके अंदर ये कभी गुण, ये क्वालिटीज कभी आ ही नहीं सकती। तो कम से कम हम जैसे व्यक्तियों को एक बार तो सोच लेना चाहिए कि हमारा स्वभाव कैसा है, क्या मुझ में कोई कमी तो नहीं चल रही है, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्या कहीं मैं कोई कुछ रूड तो नहीं हो जाता हूँ, क्या कहीं मैं बहुत जल्दी क्रोध तो नहीं करता हूँ, है ना, क्या कहीं मैं, मुझ में दम्भ तो नहीं है, दर्प तो नहीं है, अभिमान तो नहीं है, क्या मैं अज्ञानता के वश में तो नहीं हूँ। हमें एक बार अपने आप के ऊपर इन चीजों को दोबारा से देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें हमें हमेशा क्या लगता है कि आई एम दी बेस्ट, है ना, और आई एम ऑलवेज राइट। ये चीजें हमारे अंदर होती हैं, हम कभी भी इस बात को नहीं मानते। अगर भी मैं बोलूं कि आपके अंदर अभिमान की भावना होती है, तो आप सब मना कर देंगे, नहीं माता जी हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। तो और मेरे से भी शायद कोई कहे तो मैं भी कहूंगी नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत पोलाइट हूँ, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास वो हिडन चीजें होती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। क्योंकि अब आप सब लोग जान चुके हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस्ड वे में जीना चाहते हैं। देखो, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी भगवत गीता, तो बताया था कि ये बताती है हाउ टू लिव। तो अभी हाउ टू लिव ना साथ साथ हर चैप्टर में चल रहा है, कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ एक व्यक्ति को सही स्वभाव कैसा होना चाहिए ये बताया जा रहा है इस अध्याय में। तो हमें, अगर हम सब सही तरीके से जीना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर इन क्वालिटीज को पहचान कर उनको बैलेंस करना ही होगा। अन्यथा हम बिना जाने ही अपने जीवन को बेकार कर देंगे। द्वभूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च, देवो देवो विस्तरश, देवो विस्तरश प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सर्जित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले विस्तार से तुम्हें दैवी गुण के बारे में बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। मतलब क्या कह रहे हैं कि दैवी तो मैंने बहुत डिटेल दे दी, पर आसुरी डिटेल में तुम्हें कुछ कम समझ में आया होगा। अभी मैं तुम्हें डिटेल बताता हूँ, पूरी तरीके से सुनो आसुरी स्वभाव होता कैसा है। अभी अब तुम्हें पिक्चर ना पूरी क्लियर हो जाएगी कि अब आसुर कैसे होते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचरो, न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, और न सत्य पाया जाता है। पवित्रता, सत्य, ये क्या है? ये हमारे धर्म के पिलर होते हैं ना। क्या कह रहे हैं? उचित आचरण ये नहीं पाया जाता। पवित्रता मतलब वो खुद से ना, मतलब अगर बाहर की पवित्रता की बात नहीं हो रही है, आंतरिक पवित्रता की बात हो रही है। और सत्यता, झूठ बोलना। जैसे कि कुछ लोग गलत आचरण में होते हैं, जो पिक्चर से आपको क्लियर हो भी रहा होगा। जब व्यक्ति किसी गलत आचरण में होता है, तो वो खुद को सही दिखाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। कहीं पे उसे चीजें अलाउड होती हैं और कहीं पे उसे चीजें अलाउड नहीं होती हैं। स्टार्टिंग के एजेस में तो ये सब चीजें अलाउड नहीं होती, पेरेंट्स की बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, अगर थोड़ी कम एज वाले हैं, तो पेरेंट्स को झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और गलत आचरण का करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो इस तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और ये धीरे 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 उनके स्वभाव को, क्योंकि झूठ आ गया, पवित्रता चली गई है ना, वो शुद्ध नहीं रहे, और झूठ आ गया और आचरण को गलत कर दिया, तो वो आसुरी स्वभाव की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल ही नहीं होता। फिर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो कुछ नहीं जानता। भी कुछ लोग बोलेंगे नहीं माता जी ये तो बहुत इजी है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस तरीके का नहीं है। कुछ चीजें एक लेवल तक तो व्यक्ति बहुत बैलेंस्ड रहता है और बहुत अच्छा उसका स्वभाव हो जाता है। ये तो आप उल्टा हमें बता रहे हो। लेकिन एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली तरीके से अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हो। आप जो स्वयं हो वो आफ्टर दिस नहीं हो, है ना। तो हमको ये सीखना और समझना होगा। ये हमारे जो 4 नियम बताए गए हैं, है ना। क्या नियम है हमारे यहाँ के 4? कि हमें क्या करना है, हमें
सबसे पहले तो हमें क्या नहीं करना, देखो स्किप हो जाते हैं एकदम से ही। हमें कोई भी ये इंटॉक्सिकेशन में नहीं जाना, हमें नॉन वेज ईटिंग नहीं करनी है, हमें किसी गैम्बलिंग नहीं करनी है, और हमें किसी पर पुरुष या स्त्री का संग नहीं करना है। तो ये जो चार चीजें आती हैं, इन चार चीजों में जैसे सबसे पहले आया है कि हमें भोजन पे अपने पूरे ध्यान देना है, और हमें अल्कोहल वगैरह ये नशा नहीं करना, नशा नशा कहते हैं ना, ऐसे नशा नहीं करना है। तो जब हम ये कैटेगरीज रखी गई हैं, ये रखी इसलिए गई हैं क्योंकि हम हमें खुद पूरी तरीके से पवित्र बनाती हैं। और अगर हम इन इन चीजों में जाएंगे, शास्त्रों में पता है क्या कहा गया है कि जो एक व्यक्ति होता है, अगर उसने नशा किया हुआ होता है ना, तो अगर शत्रु भी आपका है तो उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके से प्रहार करने का कोई हक नहीं होता। आप उसको, एक शत्रु उस कंडीशन में जब वो नशे की स्थिति में हो, तो उसके ऊपर आपको अटैक नहीं करना चाहिए। भागवतम में बताया गया है, वो नशे की स्थिति में हो, वो सोया हुआ हो, वो डरा हुआ हो, है ना, और वो पागल हो गया हो, तो उस कंडीशन में आपको उस पर, शत्रु पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो ये जो कैटेगरी है ये इस तरीके की है। नशा करना मतलब ये सेंसेस को डिस्टर्ब कर देता है, आप मानो या ना मानो, व्यक्ति अपने उस कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में शत्रु भी है तो उसको भी प्रहार नहीं करना चाहिए। तो जो एक सही व्यक्ति है, वो कैसे बैलेंस रह पाएगा, आप ये सोचो कि मतलब शत्रु पर भी दया करने के लिए बताया गया है उस सिचुएशन में। यानी कि ये बात प्रूव होती है कि ये जो चीजें हैं, ये नशे की जो वस्तुएं हैं, ये हमारे सेंसेस को डिस्टर्ब करती हैं, और हम नेचुरली जो हैं हम वैसे नहीं रहते हैं, ये हमारी सेंसेस को इफेक्ट करती हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो हमें इस आचरण से बचना होगा, क्योंकि हम इसमें जाकर सभी गलत कार्य कर सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आजकल कल्चर हो गया है, लोग कंट्रोल नहीं करना चाहते, पर ये ठीक नहीं है। अभी बताते हैं आगे कि और क्या क्या होता है आश्रित स्वभावों में। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरिन ईश्वर, अप अपरस्पर संभूतम, किम किमन्य आत्मकम हेतुकम, आत्मकाम अहेतुकम। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ है। ठीक है, उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई और कारण नहीं है। तो वे क्या कहते हैं, वो कौन, नास्तिक लोग क्या कहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं है, संतान उत्पत्ति के द्वारा संसार चल रहा है और कुछ भी नहीं है। व्यक्ति अपने भोग में लिप्त रहते हैं, जीव जंतु भोग में लिप्त रहते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, और सृष्टि बढ़ती चली जा रही है, और कुछ भी नहीं है। वो लोग ये बात मानते हैं। तो एक गलत अप्रोच है। भगवान को तो बिल्कुल हटा ही दिया, दूसरे भोग को लेके आ गए, और इस बात को मानते हैं और हमेशा भोग में लिप्त रहते हैं। तो ये भी आश्री स्वभाव के व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसरी लोग, जिन्होंने आत्म सुख खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए। जो भी कुछ करते हैं वो संसार के विनाश के लिए ही करते हैं। अगर उन्होंने अपना मतलब स्वभाव उस तरीके का बना लिया, तो वो कभी ना तो खुद खुद से अच्छा करेंगे, ना सृष्टि को या समाज को अच्छे की तरफ लेकर जाएंगे। अपने आचरण से गलत ही सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चार पिलर्स हमारे आ भी गए। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। वो हमेशा क्षणभंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र करते हैं ना, कि मूवमेंटरी जो चीजें होती हैं भोग की, जो अपवित्र होती हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, वो ही कार्य करते हैं। जो मोमेंट्री उनको रिलैक्स करता है, और वो अपवित्रता का एक जो लेवल होता है उसमें बहुत ज्यादा हायर होता है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती ही रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव कार्य सदैव सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, किन्हीं का माइक डिस्टर्ब है, प्लीज आप चेक कीजिए। हरे कृष्णा।
तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अब ये चार चीजें बता रखी हैं, ये क्या है एक्चुअली? ये हमारे चार सिद्धांत हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए ना, चार नियमों का पालन करना जिसे बोला जाता है ना, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जिनका हमें आध्यात्मिक जीवन को सही चलाने के लिए पालन करना चाहिए। तो इलिसिट रिलेशनशिप्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है अनियन गार्लिक और भी इंक्लूड होता है। इंटॉक्सिकेशन में टी एंड कॉफी भी इंक्लूड होता है। तो क्या कह रहे हैं कि आपको किसी के संग कोई अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे धर्म के चार पिलर हैं। धर्म के चार पिलर में ये जो ये इलिसिट रिलेशनशिप आता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है शौचम, पवित्रता को, है ना। धर्म के अनुसार अगर व्यक्ति, पति और पत्नी का संबंध है और वो गृहस्थ जीवन में है, और धर्म के अनुसार अगर वो संतान उत्पत्ति करते हैं, तो वो जो है वो बिल्कुल शास्त्र संगत बताया गया है आचरण, और उसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम के अलावा पति और पत्नी दोनों कहीं किसी और तरीके से किसी भी संबंध में इन्वॉल्व होते हैं, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमारे धर्म में उचित नहीं ठहराया गया है। जैसा कि आजकल कल्चर चल रहा है, लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं और विवाह होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता, करेंगे नहीं करेंगे कोई मतलब ही नहीं होता, और फिर जब तक मन करा रहते हैं, उसके बाद दोबारा से वो किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं, अन्यथा किसी से विवाह कर लेते हैं, फिर उस विवाह को खत्म कर देते हैं, फिर किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ये आजकल ना लोगों ने क्या बना लिया है, इसको एक तरीके से एंजॉयमेंट का तरीका बना लिया है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, किसी रिश्ते की पवित्रता का कोई महत्व ही नहीं रह गया है, ठीक है। तो ये जो सीन है मतलब बिल्कुल ही गलत है। हमारे यहाँ सबसे बहुत पहले स्ट्रिक्टली इस बात को बोला जाता है, जब हम इस आचरण में होते हैं तो जो धर्म का पहला सिद्धांत है, धर्म का पहला स्तंभ है, पवित्रता, वो खत्म हो जाती है। व्यक्ति बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से पवित्र नहीं हो पाता है। जो हमारा खुद का जो एक तरीके से शुद्धि है वो खत्म हो जाती है। अलग 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 व्यक्ति के संग भोग पवित्रता को खत्म कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली यूथ के लिए। आपको बहुत ध्यान से इसको समझना होगा और अपने जीवन को सही आचरण की तरफ लेके जाना होगा। थोड़ा सा टैबू पॉइंट है, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सही डायरेक्शन में धर्म के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पिलर क्या कहता है कि आपको शौचम यानी पवित्रता का ध्यान रखना है। दूसरा पिलर क्या कहता है, गैम्बलिंग, आपको जुए की तरफ नहीं जाना। जुआ मतलब क्या हो गया, ये हो गया सत्यम। वो शौचम है तो ये सत्यम। जुए में क्या होता है, अब आप कहोगे माता जी जुआ कौन खेलता है, हम लोग उस नेचर के नहीं है, हम लोग उस फैमिली से नहीं आते, हम लोग बहुत अच्छे परिवार के हैं, या हमारे अंदर तो इक्वालिटीज ही नहीं है। आप नहीं है, ये इंडिकेशन आपके लिए नहीं है, लेकिन आसपास में ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक स्वभाव होता है ना, एक छोटी सी चीज कि चलो मैं तुमसे शर्त लगा लेता हूँ, चलो शर्त लगा लो, छोटी सी ये बात ना, चलो बैट लगा लेते हैं। ये जो छोटी सी बात है ये भी जुए के अंदर आती है ना। आपने किसी से बेट कर लिया और आप जीते या हारे, आपने कुछ एक्सचेंज करा या नहीं करा, डजंट मैटर, लेकिन आपने बेट लगाया, ये जुए को प्रदर्शित करता है और ये सत्यता के पिलर को खत्म कर देता है। इलिसिट रिलेशनशिप पवित्रता के पिलर को, शौचम वाले पिलर को खत्म कर देती है। गैम्बलिंग सत्यता के पिलर को खत्म कर देती है व्यक्ति के जीवन में, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन जिसमें टी और कॉफी इंक्लूड होता है। इंटॉक्सिकेशन तप के फिर पिलर को खत्म कर देता है। जीवन में जो तपस्या का जो पिलर होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन तपस्या के लिए बना है। यहाँ हम सही तरीके का आचरण करके भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जब जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी अभी देखा था, ये जब हम इमेज में देख रहे थे अल्कोहल वाली जो हमारी इमेज वो चल रही थी, उसमें क्या कर रहे थे, तप जो था, जीवन का जो तप था वो खत्म करके व्यक्ति सेंसेस को भूल कर गलत गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। अ, जब लास्ट आता है मीट ईटिंग या नॉन वेज ईटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें व्यक्ति दया के पिलर को समाप्त कर देता है। धर्म का जो चौथा पिलर होता है वो दया होता है, और यहाँ पे दया का पिलर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप किसी जीव की हत्या आप करो या ना करो। मैंने एक कल टॉपिक सुना था, लेक्चर सुना था एक प्रभु जी का, 6 लोग, 6 प्रकार के लोग, ये मीट ईटिंग वाला जो पॉइंट आता है ना, इसमें 6 प्रकार के लोग भागी होते हैं। जो
इसको ला रहे हैं, जो इसको सेल कर रहे हैं, जो इसको पाल रहे हैं, जो इसको मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, इस तरीके से करके जो इसको सेल दूसरे व्यक्ति को सेल कर रहे हैं, मेन मेन मार्केट तक लेके जा रहे हैं, जो इसको कुक कर रहे हैं, है ना, जो इसको बना रहे हैं और जो इसको खा रहे हैं, इस तरीके से 6 पॉइंट लोग थे जो जो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस जिसने, अगर किसी ने अपने किसी प्लेस को भी किसी ऐसे व्यक्ति को रेंट पे दे दिया, जो उसको काट रहा है वो भी एक व्यक्ति है ना, और जो जिसने अपने प्लेस को उसको रेंट पे दे दिया या उसको मिसयूज करने के लिए दे दिया, वो व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जो व्यक्ति जिसके यहाँ कहीं मतलब आपने आपने तो दिया रेस्टोरेंट के लिए, और वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे नॉन वेज भी मतलब क्या बोलते हैं, डिलीवर होता है, तो वो भी मतलब इनडायरेक्टली आपने प्लेस दिया कि आपने तो सोचा मेरे उसमें प्लेस पे क्या चल रहा है, एक रेस्टोरेंट चल रहा है, और आपने नहीं देखा, और आपने वहां पे देखा कि वहां नॉनवेज सर्विंग होती है, और अगर वहां पे नॉनवेज सर्विंग होती है तो आप खुद से ये नॉनवेज सर्विंग में इंक्लूड हो जाएंगे, और ये जो दया का पिलर होता है वो उन सबके जीवन से खत्म हो जाएगा। और दया का पिलर खत्म होते ही हम लोग चौथा पिलर भी जो धर्म का है वो खत्म कर देंगे अपने जीवन से। तो जो 4 स्तंभ हैं हमारे जीवन में धर्म के अनुसार बताए गए हैं, शौचम, सत्यम, तप और दया, चारों हमारे जो सिद्धांत हैं जीवन के, ये फॉलो कराते हैं। इलिसिट रिलेशनशिप्स नहीं होनी चाहिए, गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए, और मीट ईटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि हम इन चारों पिलर्स को अपने जीवन में बिल्कुल बैलेंस कर कर चलते हैं, धर्म के इन चारों प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हैं, तो हम धर्म के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं, धर्म के सिद्धांत पालन करते हैं तो सही आचरण में रहते हैं और दैव तुल्य माने जाएंगे। अन्यथा हम अपना जो, अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको भगवत भक्ति में जाना है, कुछ अच्छा करना है, भगवान से सानिध्य बनाना है, भगवान से एक रिलेशनशिप बनानी है, तो ये जो पिलर्स में कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके से अटके हुए हो ना, तो इससे खुद को निकाल लो। इन जिनको अगर फॉलो नहीं करते हो, इन इन पॉइंट्स को अगर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करना शुरू कर दो, अन्यथा ये आपके जीवन के लिए बहुत ही दुखदाई बन जाएगा। अभी समझ नहीं आता है क्योंकि यंग एज होती है, स्टार्टिंग में क्या लगता है कि हम तो यहाँ एंजॉयमेंट के लिए ही हैं, हमारी एज है, यूथ है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे की उम्र है, कोई बात नहीं, अगर जा भी रहा है तो वो, मतलब आप ये देखो कि बच्चा अगर क्लब चला जाता है तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, और बच्चा अगर लेक्चर अटेंड करने लगता है तो कहता है कि इस्कॉन वाले जो है ना तुम्हें तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। जबकि खुद बैठ के उन्हें सोचना चाहिए, बैठना चाहिए और सुनना चाहिए कि क्या सिखा रहे हैं हम आपके बच्चों को, ठीक है ना। तो वो उस बात पे सुनना ही नहीं चाहते। तो ये क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए उसको बताता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना धन है कि भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है। मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ, सिद्ध, शक्तिमान, सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे मेरे आसपास सब कुलीन हैं, संबंधी हैं, और अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। कोई और अन्य मेरे समान शक्तिमान सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। ये सब जो एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके दिए गए हैं, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के दिए गए हैं। हिरण्यकश्यपु अपने आप को बहुत शक्तिशाली और भगवान मानता था ना, क्या करना चाहता था, प्रहलाद महाराज को ही मार देना चाहता था। ठीक है, हुआ कुछ, कुछ भी नहीं हुआ। कंस अपनी बहन को मारना चाहता था, देवकी माता को मारना चाहता था, भगवान का अवतार हो गया, उससे कुछ नहीं हो पाया। रावण माता सीता को उठाकर ले गया था, क्या हुआ, विनाश के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। तो ये सारी जो कैटेगरी थी इन सब आसुरी व्यक्तियों में थी। लेकिन अंत क्या हुआ, अंत यही हुआ कि भगवान ने उनको समाप्त कर दिया। तो असुरों का जो अंत है वो हमें नहीं चाहिए, हमें खुद को उस कैटेगरी से ऊपर उठाना होगा। हम इनके सबके अंदर मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भगवान हूँ, ये सब वाली भावनाएं थी, और ये भावनाएं इतनी चरम सीमा पर बढ़ गई थी कि भगवान को अवतार लेना ही पड़ गया इनको मारने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर बैठे हुए इस असुर को भगाना है, इसे हमें मारना है ना। भगवान नहीं आने वाले, भगवान ऑलरेडी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान को कष्ट पहुंच रहा है अगर हम अपने अंदर बैठे हुए इस असुर को जगा के रखते हैं ना, कि वो मेरे पास बहुत धन है, मैं तो सबका सबका सारा धन इकट्ठा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये सब जो चीजें हम करेंगे ना, हम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को कष्ट पहुंचाएंगे। वो वहां बैठे हुए कैसे लड़ेंगे उस असुर से, कितना परेशान हो जाएंगे ना हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा, कि देखो मैं इसके हृदय में आ भी गया,
तो इसने तो हृदय को ही नहीं शुद्ध कर रखा था, इसने तो यहाँ असुरों का वास कर रखा है। तो भगवान जो है ना वो नाराज हो जाएंगे। ये आपको समझाने के लिए पॉइंट है। मेन बात ये है कि हमें क्या करना है, हमें आसुरी स्वभाव को खत्म करना है, ठीक है। हमें अपने अंदर बैठे हुए असुर को मार देना है। अब ये काम हमें ही करना होगा। अनेक चित्ती विभिन्नता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु शुचो। इस प्रकार अनेक प्रकार से चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अधिक अधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। क्या होता है, सब कुछ जो पीछे हुआ वो मोह के कारण हुआ, ठीक है। कैसा मोह, मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ, मैं सारे संसार का स्वामी हूँ, ये मोह जो हुआ, इस वजह से व्यक्ति मोहग्रस्त होता है और इंद्रिय भोग में लगा रहता है, हमेशा इंद्रिय भोग में लगा रहता है। और नर्क के लिए अपना मार्ग जो होता है वो प्रशस्त कर लेता है और आगे बढ़ता चला जाता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात परम देशेहु प्रति प्रदीप्ष अंतो अभ्यसूय का। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता है और वास्तविक धर्म की निंदा करता है। तो जैसा कि सभी जानते हैं सबके हृदय में परमात्मा होते हैं, तो जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्तियों को उस तरीके से नहीं समझता और उनसे ईर्ष्या करता है, भगवान से भी ईर्ष्या करता है और व्यक्तियों से भी ईर्ष्या करता है। वो भूल जाता है कि जिससे ईर्ष्या कर रहा हूँ वो सामने स्वयं भगवान ही है ना। कोई अगर साधारण व्यक्ति भी है, यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण बैठे थे शिशुपाल के सामने, लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति भी है तो वो व्यक्ति भी आपके लिए भगवान का स्वरूप हो सकता है, क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा है। शिशुपाल ने क्या करा, उसको 100 गलतियां माफ करने का भगवान ने वचन दिया था कि इसको 100 गलतियां मैं इसकी माफ करूंगा, क्योंकि जब ये इसका जन्म हुआ था तो जन्म होते ही भविष्यवाणी हो गई थी कि भगवान के द्वारा मारा जाएगा। इसकी माता ने रिक्वेस्ट करी कि ऐसे मत करो, मेरे बच्चे पर दया करो। भगवान ने कहा मैं उसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। लेकिन वो इतना अभिमानी व्यक्ति था, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने लगे, राजसूय यज्ञ ही था शायद, हाँ, करने लगे तो भगवान की पूजा होने लगी। तभी भगवान की पूजा के समय पर उसने आकर भगवान को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। बोलते बोलते क्रोध में इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि उसको याद ही नहीं रहा कि वो क्या बोलता जा रहा है। उसके कब वो 99 पर पहुंच गया और कब उसने 100 कर दिया वो भूल ही गया, भगवान को गालियां देते देते देते। ईर्ष्या का लेवल उसका इतना ज्यादा हाई था कि हालांकि ये भगवान की एक लीला है और ये इसे ऐसे ऐसे ही यहाँ से वापस जाना था। ये जय विजय थे जो भगवान के द्वारपाल थे, जिन्हें चार जो कुमार थे उन्होंने श्राप दिया था, क्योंकि इन द्वारपालों ने उनको भगवान के जो धाम में प्रवेश करने से रोक दिया था। तो उन्होंने श्राप दे दिया था, तो श्राप दे दिया था तो ये बोल दिया था कि तुम भगवान से अब दूर हो जाओगे। तो फिर भगवान ने आके सॉल्यूशन दिया था कि तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन है, या तो तुम 7 साल तक मुझसे दूर रहो, 7 जन्म तक मुझसे दूर रहो, 7 साल नहीं सॉरी 7 जन्म तक मुझसे दूर रहो, या फिर तुम लेकिन मेरे अच्छे भक्त बनकर 7 जन्मों तक मुझसे दूर रहो, या फिर तुम मेरे अगेंस्ट जाकर मेरे शत्रु बनकर मेरे से 3 जन्मों तक दूर रहो। तो जय विजय ने क्या एक्सेप्ट करा था कि हम 3 जन्म प्रभु के शत्रु बनकर निभा देंगे, लेकिन प्रभु से दूरी स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि गलती भी नहीं थी। कुमार इनका तो काम ही ये था ना कि ये द्वारपाल हैं, तो जो भगवान के धाम में एंट्री करेगा उसको पूछेंगे। जो चार कुमार थे उन्होंने आके उनको बोला, मतलब उन्होंने क्रोध प्रकट कर दिया और इनको श्राप मिल गया। तो ये जो शिशुपाल का वध हुआ भगवान की लीला ही थी। लेकिन इसमें हुआ ये कि मतलब उसने अभी क्या करा, अपने 100 को 99 को 100 करा। हालांकि शिशुपाल को तो बहुत ही खुशी हुई होगी कि चलो मेरा वध हो गया। हरे कृष्णा, एक सेकंड। नो, शिशुपाल को तो बहुत ही प्रसन्नता हुई होगी कि अब मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा। तो बेसिकली 99 के बाद जब 100 हुआ, भगवान ने के यहाँ से सुदर्शन चक्र छूटा और शिशुपाल का सर गर्दन से सॉरी धड़ से अलग हो गया। तो इस तरीके से इसका वध हो गया। तो भगवान मतलब जो ये जो अहंकार और दर्प और ये सब जो है, इनका रिजल्ट जो होता है, क्योंकि वो स्वभाव से आसुरी हो जाता है, सबसे ईर्ष्या करता है, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो शमन होता है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नरा अधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। एक्चुअली जो नरा अधम है, नरों में अधम, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है ना, जो भगवान को नहीं मानते, निरंतर आसुरी योनि में भगवान डालते रहते हैं। भगवान से ईर्ष्या करते हैं या लोगों से ईर्ष्या करते हैं। जब भी लोगों से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान से भी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है।
तो भगवान क्या करते हैं, उन्हें निरंतर आसुरी योनि में डालते रहते हैं। होगा क्या, वो एक आसुरी योनि से दूसरी आसुरी योनि, फिर तीसरी आसुरी योनि, फिर और मतलब डाउन कैटेगरीज में जाते रहते हैं। उन्हें मुक्ति का कोई चांस नहीं मिलता और इस चक्र में हमेशा फंसे रह जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। उनका कभी उद्धार नहीं होता। शिशुपाल का उद्धार हो गया क्योंकि वो जन्म उसे श्राप की वजह से मिला था। अगर हमने कुछ गलत करा तो हमारा उद्धार नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अधम गति मिलती है। त्रिविधम नरक नरकस्य द्वेयम द्वारम नाशनम नाशन आत्मनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तथा लोभस्त तस्माद्यत्य तज्जयेत। इस नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। काम, क्रोध और लोभ ये हमें नर्क की तरफ लेके जाने वाली चीजें हैं। व्यक्ति जितनी जल्दी इन्हें त्याग देगा उतनी ही जल्दी उसकी आत्मा जो है वो शुद्ध होगी, भगवान से एक संबंध स्थापित करेगी। अन्यथा नर्क निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो काम को दमन कर दो, क्रोध को दमन कर दो और लोभ को दमन कर दो। एते विर्मुक्त कौन्तेये तमो द्वारे स्त्री निर्भरा आ, आचरयत्यात्मनः श्रेयस्तो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जो काम क्रोध और लोभ से बच गया वो कहाँ जाएगा, वो भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि उसे तो तीनों द्वारों से बचकर एक अच्छा जो सबसे बड़ा द्वार था भगवान के धाम का वो दिखाई दे गया। तो हमें क्या करना है, सही समय पर, अभी बहुत राइट टाइम है, बहुत राइट एज है। जो भी एज में आप लोग हैं, जिस भी कैटेगरी में आप लोग आते हैं ना, गृहस्थ हैं, स्टूडेंट लाइफ है, ब्रह्मचारी हैं, मतलब बैचलर्स एक्चुअली। तो जो भी कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं, जिस भी स्टेज में, जिस भी एज में आप सब हैं, उसी समय पे उन सब चीजों को खत्म कर दीजिए, है ना। और उसको अभी से भगवान की सेवा में लगा दीजिए। ये शास्त्र विधि मृत्युसज्ज वर्तते कामकारातः न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है वह मनमाने ढंग से कार्य करता है और उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति प्राप्त होती है। तो गति तो बेकार ही हो गई ना, धर्म के जब आपने पिलर ही खत्म कर दिए, आपने चारों जो जीवन के सिद्धांत है उनको खत्म कर दिया, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, इलिसिट रिलेशनशिप और गैम्बलिंग में चले गए, तो धर्म खत्म हो गया। धर्म खत्म हो गया तो क्या मिलेगा, सिर्फ नरक ही मिलेगा, अधोगति मिलेगी, है ना, भगवान नहीं मिलेंगे। तो हमें अपने आचरण को धर्म के अनुसार चलाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। तस्मात् तस्माच्च तस्माच्छा सत्रम प्रमाणम ये कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधि न उक्तम विधानोक्तम कर्म कुर्तम हर्षि महाहर्षि। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये शास्त्रों के अनुसार सीखना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कौन बताता है, ये हमें शास्त्र बताते हैं। अब शास्त्र बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु क्यों आवश्यक है, गुरु हमें सही तरीके से जीवन जीने का सिद्धांत सिखाते हैं। जब भगवान गुरु धारण करते हैं तो हम मनुष्य चीज क्या है, हमें तो सब चीजों को सीखना ही होगा। तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी इस जीवन को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। अभी तक आपके लिए कोई भी प्रश्न नहीं आया था, अभी चैप्टर की एंडिंग में आपके लिए प्रश्न आता है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम बताइए, बहुत जल्दी से बताइए, कौन बताने वाला है। संदीपनी ऋषि माता जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। रजनी माता जी बताइए। संदीपनी मुनि माता जी। जी 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 जी। पता है, इस बैच में एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है, मेरे पिछले वाले बैचेस में किसी को भी नहीं पता था, तो मुझे बताना पड़ा। तो एकमात्र प्रश्न है ना, भगवान ने गुरु धारण करे। अभी दूसरा प्रश्न, भगवान गुरु धारण क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है भगवान का गुरु धारण करने की, शिक्षा ग्रहण करने की, गुरुकुल में जाने की क्या आवश्यकता थी भगवान को, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। जी रजनी माता जी। वो मैम हरे कृष्ण माता जी। जी जी। वो हमारे लिए ना एक मतलब वो बना रहे थे कि आप अपने जैसे हम ना गुरु का
सॉरी, भगवान जी ने जो किया हम उसी का आचरण करते हैं। अगर भगवान जी ने गुरु धारण किया तो हम देख कर उनको कर सकते हैं, नहीं तो हम भी अपना जीवन मनमाने ढंग से ही जिएंगे ना, इसलिए उन्होंने हमारे लिए किया था। जी बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा। जी माता जी, वही वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, जी। जिससे हम लोग भी इंस्पिरेशन ले कि हाँ, जब भगवान ने, जैसे श्री राम ने उनके गुरु थे, कृष्ण जी हम्म। के भी गुरु थे, तो फिर हमें भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। हम्म। गुरु के बिना जीवन इनकम्प्लीट है। हम्म। धन्यवाद माता जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। गुरु के बिना जीवन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि गुरु वो हैं जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, जिनको सारा ज्ञान है, जो जीवन को सही जीने का तरीका आपको सिखा सकते हैं। जीवन को कैसे जीना चाहिए वो बेहतर तरीके से वो बता सकता है, जिसके पास सारा अनुभव हो, सारी शिक्षा हो। क्योंकि हम तो अभी जीवन को ना, ये हम सीखते सीखते ही हमारा जीवन बीत जाता है। अभी आप ये देखो, हम जितनी भी एज में चल रहे हैं, हम लर्निंग फेज में हमेशा रहते हैं। और हम अप्लाई बाद में करेंगे, हम शायद ना उसको लर्निंग में ही रह जाएंगे, अगर हमने अपने आप से हम केवल अपने जीवन से शिक्षाएं लेते रह जाएंगे, अप्लाई तो कर ही नहीं पाएंगे अगर हमने खुद से ही सीखना शुरू कर दिया। तो बेहतर है कि हम गुरु के संरक्षण में जाएं, जो हमें शास्त्र संगत जीवन को जीने का सही तरीका बताते हैं और हमारा आचरण उस तरीके का बना देते हैं, और हम पर एक वॉच भी रखते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। गुरु हम पर कृपा करते हैं। गुरु ऐसे होते हैं जो अपने शिष्य को पार लगाए बिना कभी भी इस जगत से जाते नहीं है, मुक्त नहीं होते। तो गुरु होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अगर आप अपनी उन्नति और अपना जो मार्ग है वो सही तरीके से प्रशस्त करना चाहते हैं। तो गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर वास्तव में भगवान प्राप्त करने हैं तो गुरु चाहिए ही चाहिए, गुरु होने चाहिए, गुरु धारण करने ही होंगे। गुरु बहुत आवश्यक है, उनके बिना आपका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो गुरु की आवश्यकता सबको पड़ेगी। आईडीसी लॉन्च होने वाला है, जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। चलिए, तो चैप्टर एंड होने वाला है, प्रभुपाद जी से समराइज करते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं, हाँ, शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। कौन कौन से जीव बद्ध जीव में दोष होते हैं, हम ध्यान से सुनिएगा। अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। हमारी इंद्रियां जो है पूर्ण है, जिन भोग में हम लगे रहते हैं वो अपूर्ण इंद्रियां हैं, कमी के कारण होता है, ठीक है। झूठ कपट होता है हमारे अंदर, त्रुटि हम गलतियां करते हैं, और मोह तो हमारा कभी जाता ही नहीं है। तो ये चार दोष व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। इन चार दोषों के कारण जो जीव है वो बद्ध हो जाता है ना। बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है, अतः विधि विधान इनका उल्लेख शास्त्र में होता है, इन दोषों से परे हैं। सबसे बड़े बड़े से बड़े सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा पुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। जो महात्मा है, महापुरुष हैं, आचार्य हैं, वो शास्त्रों के अंदर दी गई चीजों को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना किसी चेंज के एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो हम जैसे मूर्ख व्यक्ति हैं वो कहते हैं क्यों दिया है शास्त्र में ऐसा, इन्होंने कैसे बना दिया, ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये बनाने वाले कौन होते हैं। हम फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में लग जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, कपट है, त्रुटि करना हमारी इच्छा है, और हम मोहग्रस्त है, हम अपनी उस रिलैक्सेशन को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो सीखना क्या होगा, शास्त्र में जो दिया है वो शास्त्र संगत है, धर्म के अनुसार है, और हमें उसका आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो सब लोग आचरण कर रहे हैं जो हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। शास्त्र के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। अगर हम शास्त्र के अनुसार आचरण करेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अन्यथा ये जीवन मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी पशुओं की तरह ही निकल के चला जाएगा। हम प्राउड तो बहुत फील कर रहे हैं कि हम एक मनुष्य बने हैं, भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, मैंने बहुत अच्छे संस्कार करे हैं, बहुत अच्छे कार्य करे हैं, जो मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। लेकिन बिता कैसे रहे हैं, पशुओं की तरह। द्विपादी है पशु कहा जाता है शास्त्रों में एक व्यक्ति को जो जानवरों की तरह आचरण करता है। कैसा? आहार निद्रा भय मैं तो नम चाह, ये क्या है, ये किसके काम है, ये जानवरों के काम है, मनुष्य के काम नहीं है। ये तो बहुत बेहतर तरीके से वो हमसे कर लेते हैं। तो भोग योनि में जाना था तो फिर मनुष्य जन्म शरीर क्यों धारण करना था ना, आराम से भोग में लिप्त रहिए। अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इसकी सार्थकता को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व भगवान के ज्ञान के मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होगा। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त दूसरे यदि दूसरों के लिए
यदि उपयुक्त प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। हमें क्या करना है, गुणों में हमें ऊपर उठना है, क्योंकि गुण हमारे बंधन के कारण होते हैं। तो हमें कम से कम सतोगुण में जाना है। सतोगुण में क्या करते हैं, सब कुछ अच्छे वाली कैटेगरी, पॉजिटिव गुड वाली फीलिंग जो होती है ना, वो हमारी सतोगुण कहलाती है ना। वहां पे हम सब कुछ अच्छा 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 करते हैं ना, तो वो सतोगुण वाली कैटेगरी होती है। जैसे कि शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अच्छी वाली कैटेगरी में जाते हैं। हाँ, या हम किसी से बुरा नहीं करते, किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी को मारते पीटते नहीं है। हम अपने अंदर जब अच्छी क्वालिटीज ला सकते हैं, कल ही हमने चैप्टर पढ़ा है, तो हम लोग किस में आ जाएंगे, सतगुण में आ जाएंगे। सतगुण से ही व्यक्ति शुद्ध सत्व में जाता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, और गुरु की कृपा से वो रास्ता हमें मिल जाता है। अगर हम किसी और रजोगुण में तमोगुण में पड़े रह गए तो फिर हम हमारे लिए उन्नति का मार्ग नहीं खुलेगा, फिर तो हम इस बंधन में ही रह जाएंगे। तो अपने आप को, ये अब आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि आप दो दुई पा दिए जीव रहना चाहते हैं, पशु रहना चाहते हैं, या मनुष्य के इस जन्म का जो अर्थ है उसे सार्थक करना चाहते हैं, और भगवान की सेवा में लगकर इस जन्म को सार्थक करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंटली बता देती हूँ, जो व्यक्ति भक्ति में होता है ना, जैसे कि आप भक्ति में हैं या आगे जाना चाहते हैं, तो हमें क्या चिंता होती है, जब हम भक्ति भक्ति में होते हैं तो हमें लगता है कि मेरा परिवार जो है, इसमें से कोई व्यक्ति वो भक्ति में नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो व्यक्ति भक्ति में आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा। मेरे मन में तो भगवान ने वो अपनी भक्ति जगा दी है, लेकिन उसके मन में वो भक्ति नहीं आ पा रही, तो हमें उनकी टेंशन होती है कि मेरे परिवारजन का क्या होगा। उसे मोह तो कहते हैं, लेकिन ये टेंशन स्वाभाविक है ना। लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति में लाने के लिए टेंशन है, तो उसे मोह भी नहीं कहा जाएगा। ये हमारा प्रेम है, जो हम चाहते हैं कि वो भक्ति में आ जाए। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, ऐसा टेंशन किनके हृदय में आई थी, ऐसी टेंशन प्रहलाद महाराज के मन में भी आई थी कि मेरे पिता का क्या होगा, है ना। मेरे पिता तो मतलब उन्हें खत्म तो कर दिया भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर, लेकिन गति तो खराब हो गई। तो जब ये प्रॉब्लम प्रहलाद महाराज के मन में आई, तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने क्या करा, भगवान ने सांत्वना दी और क्या बोला कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा, मेरी भक्ति में आ जाएगा, मैं उसकी एक पिता क्या 21 पीढ़ियों को उतार दूंगा, 21 पीढ़ियों को उतार दूंगा। तो आप सोच के देखिए कि एकमात्र आपके भक्ति करने से जो आपके 21 पीढ़ियां हैं वो तर जाती हैं, वो लाभ प्राप्त करती हैं। किसी ने भी कोई अधम गति अधोगति में कोई है, किसी ने कुछ गलत करा हुआ है, कोई भी कहीं किसी भी तरीके से गलती से फंसा हुआ है, वो भी निकल जाएगा अगर आपने भक्ति कर ली। आपका भक्ति करना, सही तरीके से भक्ति करना बहुत आवश्यक है आपके अपनों के लिए। जिनसे मोह में बंधे हैं ना, मोह नहीं छूट रहा ना, मत छोड़िए, कम से कम उनके लिए भक्ति कर लीजिए। तो भक्ति भगवान की कितनी ज्यादा, मतलब अब भगवान दयालु हैं, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि क्या कह दिया कि चिंता मत कर, अगर तेरा मोह उनमें है तो मैं उनको भी तार दूंगा, उनको भी पार कर दूंगा, अगर तू मेरी शरण में आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा में लगना है, खुद को धर्म के अनुसार चलाना है, जो हमने आज सीखा है, जो जाना है, खुद को दैवीय गुणों में स्थापित करके भगवान की सेवा में बढ़ते जाना है। आसुरी स्वभाव जो हमारे अंदर अभी है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, हम माने या ना माने, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, उसको खत्म करना है, और खत्म करके भगवान की भक्ति में लगना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, क्योंकि हम ये रियलाइज नहीं करना चाहते कि हम क्या हैं। हम अपने आप को हमेशा अच्छा और सही मानते हैं, जबकि हम नहीं होते हैं। वो हिडन पॉइंट्स हमारे अंदर रहते हैं, जो हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, और हमारा स्वभाव हमें जो है, हमें कहीं ना कहीं पीछे की तरफ इस माया जाल में, भौतिक जगत में बांधने की तैयारी में लगे रहते हैं। तो उनसे निकलना है, अपने लिए भी निकलना है और अपने परिवार के लिए भी निकलना है। आपके परिवार के लोग डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व होते हैं भक्ति में, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो सकते तो आपको उनके लिए सब कुछ करना होगा। ये जीवन आपको उनके लिए तपस्या करनी होगी, और इसको भगवान के साथ जोड़ना होगा। जिस समय आपने ये कर दिया, आप खुद भी मुक्त होंगे और वो सब भी तृप्त हो जाएंगे। जैसे कि कल हम सबने एकादशी रखी थी, आज उसका पारण होगा। 10 बजे तक का टाइम है लगभग, एकादशी के पारण का सभी जगह का। तो हम लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं कर पाते, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो अपने पुण्य जो होते हैं वो उनको भी दे सकते हैं, तो उनको अच्छी गति प्राप्त होती है। जो लोग उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, एकादशी के व्रत को, हमारा लास्ट कल भी डिस्कशन हुआ था कि अगर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है और व्यक्ति एकादशी नहीं कर पा रहा है, तो हम अपना एकादशी का व्रत का पुण्य फल उनको दे सकते हैं, तो भगवान उनको सदगति प्रदान करते हैं। तो ये था आज का अध्याय। बहुत सुंदर अध्याय था, हमने अच्छे तरीके से समझा, कोशिश करी, प्रयास करा। आई होप कि आपको बहुत सही समझ में आया होगा, और आप सब लोग इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे,
और हमेशा खुद के लिए और अपने परिवार के लिए और सभी संबंधियों के लिए जिनको आप चाहते हैं कि भगवान की भक्ति में जाएं, उन सबको इसमें कनेक्ट करेंगे और उन सबके लिए अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाएंगे। इसी संदेश के साथ और इसी प्रार्थना के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हम सब पर कृपा करें और हम सबको अपने सानिध्य में रखें, अपनी शरण में रखें। श्रील प्रभुपाद जी हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को अभी समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए अध्याय में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।